अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज 4 शुबे को गणेश चतुर्थी के मौके पर दुनिया भर में बसने वाले हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने लॉर्ड गणेश को हिकमत और समझदारी का देवता करार दिया। सदर मुर्मू ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम तमाम हिंदुस्तानियों को गणेश चतुर्थी की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह अजीम त्यौहार हिकमत और समझदारी के देवता लॉर्ड श्री गणेश की यौम पैदाइश के तौर पर खुशी और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। सदर जमहूरिया ने माहौल दोस्त त्यौहार को अपनाने पर जोर दिया और एक मजबूत हिंदुस्तान की तामीर की अहमियत पर भी जोर दिया। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिश और पठानकोट में पानी की बढ़ती हुई सतह की वजह से आज 4 शुबे को कई इलाकों में पानी भर गया है। इंतजामिया ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास अहाते को इनकलाब मरकज के तौर पर कायम किया और खाने का भी मुनासिब इंतजाम किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरदीप सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिश की वजह से पठानकोट में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। हमने पठानकोट में राधा स्वामी सत्संग ब्यास को इनकला के मरकज के तौर पर शिनाख्त किया है। हम लोगों को इस इनकला मरकज में मुंतकिल करेंगे और खाने का भी मुनासिब इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिले हुकाम पानी की सतह के हवाले से जम्मू कश्मीर के हुकाम के साथ तालमेल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 4 शुबे की सुबह गणेश चतुर्थी के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुबारक मौके पर सबकी भलाई और खुशहाली के लिए दुआ की। गणेश चतुर्थी की आप सबको दिली मुबारक। दुआ है कि अकीदत और ईमान से भरा यह मुक़द्दस मौका सबके लिए नेक बख्त हो। लॉर्ड गजानना से दुआ करता हूं कि वो अपने तमाम अकीदतमंदों को खुशी, सुकून और बेहतरीन सेहत अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात लिखी। गुरुग्राम STF ने आज 4 शुबे को इनकाउंटर के बाद 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। वो गुलकार राहुल फजलपुरिया को कत्ल करने के इरादे से गुरुग्राम पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क मुकीम बदमाशों से मुसलसल राब्ते में थे। STF को इन हमलावरों का इनपुट मिला था, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। हमलावर बगैर नंबर प्लेट के इनोवा कार में सवार थे। राहुल फाजिलपुरिया पर पहले भी हमले हो चुके हैं। इससे पहले जुलाई में राहुल पर लखनऊ में हमला हुआ था। इसके बाद बदमाशों ने इस पर 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की वजह से इनकी जान बच गई। आज के इनकाउंटर में कुल 18 राउंड फायर किए गए। पुलिस मुकाबले में मजमूई तौर पर 5 मुलजिमीन गिरफ्तार हुए, जिनमें से 4 मुलजिमीन को गोलियां लगी है। जम्मू कश्मीर में मुसलसल मौसलाधार बारिश की वजह से हालात मजीद खराब हो गए हैं। कटरा में विष्णु देवी यात्रा के रास्ते पर आज 4 शुबे की सुबह एक बड़े तोड़े गिरने से कम 31 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। तिरकुटा पहाड़ी पर वाक़ मंदिर जाने वाले रास्ते का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी और खदशा है कि मजीद अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिशों ने सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल पैदा कर दी है। जम्मू में पुल मुनहदिम, बिजली की लाइनों और मोबाइल टावर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज 4 शुबे के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर अब भी तकरीबन ना होने के बराबर मवासलात के साथ जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका शदीद बारिश से हुए नुकसान से जूझ रहा है। अब भी तकरीबन गैर मौजूद मवासलात के साथ जद्दोजहद कर रहा है। जियो मोबाइल पर डेटा के बहाव है, लेकिन कोई फिक्स लाइन वाईफाई नहीं, कोई ब्राउजिंग नहीं, तकरीबन कोई ऐप नहीं। एक्स जैसी चीज़ें मायूसी से आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। व्हाट्सएप मुख्तसर टेक्स्ट पैगामात के अलावा किसी भी चीज़ के साथ जद्दोजहद कर रहा है। 2014 के खौफनाक दिनों के बाद से यह मुनक़ता महसूस नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात कही। क़ब्ल उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ फ़ोन पर बात की ताकि इन्हें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया जा सके। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज 4 शुबे के रोज गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को दिल से मुबारकबाद पेश की और इनकी खुशी, अमन, खुशहाली की ख्वाहिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, गणेश चतुर्थी के पुरमसरत मौके पर आप सबको दिली नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद। दुआ है कि यह मुबारक मौका आपकी तमाम रुकावटों को दूर करे और खुशी, अमन और खुशहाली लाए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कहा कि वेरी टेरिफिक मैन, यानी बहुत खौफनाक आदमी है। कहा कि सालिसी के दावों पर वो कायम रहे। यहाँ तक कि जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत खौफनाक आदमी के तौर पर सराहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस जंग पर किसी के खिलाफ बहुत मजबूत टैरिफ सिस्टम की अपनी धमकियों पर डटे रहे और ऑपरेशन सिंदूर तनाज़े को खत्म करने में अपने किरदार की खूबसूरत दास्तान पेश की। आज चाशुमे के रोज हिंदुस्तान को निशाना बनाने के लिए रूसी तेल खरीदने पर 25% ताज़ीरी पाबंदियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मंतख की नफी की और कहा कि वो यूक्रेन में जंग के खात्मे पर मजबूर करने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त रूस के खिलाफ नहीं, जिसने तनाज़ा शुरू किया। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अदाकारा दीपिका पादुकोण के खिलाफ राजस्थान के शहर भरतपुर में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। इन पर खराब गाड़ियों की तशहीर का इल्जाम आयद किया गया। शिकायत में हैंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आंसुकुम बख्ती, डायरेक्टर और सीईओ तरुण गर्ग और शोरूम मालिकान के नाम भी शामिल हैं। शिकायत कुनिंदा कीर्ति सिंह वकील हैं। इनका कहना है कि उन्होंने जून 2022 में 97,23,000 रुपए की कार खरीदी थी, जो खराब निकली और 7 माह में यह खराबी मजीद बढ़ गई। कीर्ति सिंह ने एफआईआर में कहा है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण कंपनी की कारों की तशहीर करते हैं, इसलिए बराबर के जिम्मेदार हैं। मथुरा गेट थाने के एएसआई राधा कृष्णन ने तस्दीक की है कि कार की खराबी के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज जमातुल माहिन की अर्जी पर समाअत करते हुए रियासत में मदरसे इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई पर धामी हुकूमत से जवाब तलब किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए उत्तराखंड हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत पर जमातुल माहिन ने अर्जी दायर की थी। अगरचे इससे कबल सदर जमातुल माहिन मौलाना अरशद मदनी की अर्जी पर ही सुप्रीम कोर्ट में साबिक जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मुल्क भर में मदरसे इस्लामिया के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में अदालती हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जमातुल माहिन ने अपने दलाइल में कहा कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2016 में रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार नहीं दिया गया और न ही गैर रजिस्टर्ड शुदा मदरसों को गैर कानूनी बताया गया। इसमें यह भी कहा गया कि हक तालीम तरमीमी एक्ट 2012 में वाज़ेह तौर पर मदरसों को और वैदिक पाठशालाओं और इस नवियत के दीगर तालीमी इदारों को इस कानून से मुस्तस्ना रखा गया। जमातुल माहिन की अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुतअद्दिद फैसलों का भी हवाला दिया गया जिनमें अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और इन्हें चलाने के गैर महदूद हक को तस्लीम करते हुए इन्हें रियासत की मदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया। रियासत आसाम में बांग्लादेशी के नाम पर बड़े पैमाने पर मुसलमानों को निशाना बनाने और इन्हें बेदखल किए जाने की जालिमाना गैर कानूनी व गैर आईनी कार्रवाइयों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू सेना के शरपसंदों ने पहुंचकर जोरदार हंगामा आराई की। हालांकि इन शरपसंदों ने प्लानिंग कमीशन के साबिक रुकन सैयदा हमीद के खिलाफ एहतजाज के नाम पर प्रोग्राम में पहुंचकर रुखना अंदाजी की कोशिश की, लेकिन इनका मकसद आसाम में मुसलमानों पर बर्पा किए जा रहे मजालिम को दुनिया के सामने लाने की कोशिशों को रोकना था। सैयद हमीदा इस फैक्ट फाइंडिंग टीम का भी हिस्सा थी, जिन्हें हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, जवाहर सरकार, वजाहत हबीबुल्ला और फवाद शाहीन के साथ गुज़िश्ता रोज़ आसाम के इन इलाकों का 2 रोज़ा दौरा किया था, जहां बड़े पैमाने पर रियासत की हिमंता बसपा हुकूमत के जरिए मुसलमानों की बेदखली की गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुक़र्रिरीन ने आसाम की सूरत-ए-हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकारी यात्रा से इजहार एकानगत के लिए तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर-ए-क़यादत तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने बिहार का दौरा किया और वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत की। वज़ीर-ए-आला और दीगर कायदीन ने नई दिल्ली से बिहार के सोपाल जिला पहुंचे, जहां राहुल ने यात्रा का आगाज किया। राहुल के हमरा गाड़ी में प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन सवार थे। यात्रा सोपाल से मधुबनी पहुंची, जहां राहुल ने अवाम से खिताब किया। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन राहुल से इज़हार एकानगत के तौर पर यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रियंका गांधी के हमरा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने यात्रा का काफी फासला तय किया और अवाम के इस्तकबाल का जवाब दिया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान को तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की राह में कानूनी रुकावटों और पार्टी की सतह पर मुतबादिल हिकमत अमली की तफसीलात से वाकिफ कराया। चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर आपाची उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा जनरल सेक्रेटरी AICC तंजीमी उमूर KC वेणुगोपाल से मुलाकात की और मजालिस मुकामी के इंतखाबात में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत को दरपेश रुकावटों से वाकिफ कराया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने KC वेणुगोपाल को बताया गया राहुल की जानिब से पसमानदा तबक़ात से किए गए वादे की तकमील में हुकूमत संजीदा है। असेंबली में मंजूरा बिल्स गुज़िश्ता 5 माह से सदर जमहूरिया के पास ज़ेर-ए-इल्तवा है। पंचायत राज इदारों में BC तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाकर 42% करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस को गवर्नर ने सदर जमहूरिया के पास रवाना किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खैरताबाद बड़े गणेश की तनसीब के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें
आज 27 अगस्त से 6 सितंबर तक तहदीदात आयद की गई। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने और सफरी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर कॉल करने की अपील की। पुलिस ने गाड़ी सवारों से गुजारिश की कि वो खैरताबाद, शाहजहां कॉलेज, खदीम सैफाबाद पुलिस स्टेशन, मिंट कंपाउंड और नेकलेस रोटरी से गुजरने से गुरेज करे। वीवी मुजस्मे से मिंट कंपाउंड की तरफ ट्रैफिक को राजीव गांधी मुजस्मे के रास्ते निरंकारी जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। खदीम सैफाबाद पुलिस स्टेशन से बड़े गणेश की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को राजदूत लेन के रास्ते इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर तमाम अजला में आइंदा 2 दिन के लिए मुसलसिल बारिशों की पेशकशी की गई और कहा जा रहा है कि खलीज बंगाल की साहली रियासतों और उड़ीसा और मगरबी बंगाल की सरहदों पर पाए जाने वाले हवा के दबाव में कमी के नतीजे में रियासत तेलंगाना में दोबारा मुसलसिल और मौसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मंगल की शाम से मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के बेशतर अजला के लिए महकमा मौसमियात और खानगी माहिरीन मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि हवा के दबाव में कमी के सबब होने वाली मौसलाधार बारिशों का सिलसिला अगर मुसलसिल जारी रहता है तो ऐसी सूरत में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खतरा है। तेलंगाना कानून साज असेंबली का मानसून सेशन तौक़े है कि 30 अगस्त से शुरू होगा, जबकि 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दोनों ऐवानों का इजलास तलब करते हुए इलामिया जारी किया है। असेंबली और काउंसिल का इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। काबीना के इजलास में असेंबली के मानसून सेशन से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इजलास के पहले दिन जुबली हिल्स असेंबली हल्के के रुकन असेंबली एम गोपीनाथ को खिराज अकीदत पेश करते हुए ऐवान को मुलतवी कर दिया जाएगा। गोपीनाथ का हालिया दिनों में देहांत हुआ था। हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेकायदगियों की जांच करने वाले जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट को दोनों ऐवानों में पेश करने का फैसला किया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला पंडित संजय कुमार ने कहा है कि बीजेपी यकीनी तौर पर तेलंगाना में एक हिंदू वोट बैंक तैयार करेगी और हिंदू समाज को मुत्तहिद करेगी। करीमनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हल्के लोकसभा करीमनगर से हिंदू वोट बैंक के साथ मुंतखब हुए। पंडित संजय कुमार ने कहा कि वो खुलेआम और फख्र के साथ ये कह रहे हैं कि वो हिंदू वोटों से मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के रियासती सरबराह बी महेश कुमार गौड़ के इन रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें बीजेपी पर वोट हासिल करने के लिए मजहब के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया है। हाइड्रा ने झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और अहम फैसला किया है। इससे कबल आउटर रिंग रोड के दायरे में आने वाली झीलों पर 24 घंटे निगरानी का इंतजाम किया गया था। ताज़ा फैसले के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में वाक़ 125 झीलों पर सोलर पावर 4G IPC CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया और इसके लिए टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ORR हुदूद में 549 झीलों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। इनमें से 411 झीलों के लिए नोटिफिकेशन और 138 के लिए फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जल्दी बाकी झीलों के लिए भी फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अहदेदारों के मुताबिक इस वक्त ORR के दायरे में 70 झीलों पर 3 शिफ्टों में 24 घंटे गार्ड्स तैनात हैं। हर शिफ्ट में 2 गार्ड्स काम कर रहे हैं। इन गार्ड्स को हैड्रा ने आउटसोर्सिंग के जरिए ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब किया है जो पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में नाकाम हो गए थे। 400 अफराद को 3 रोज़ा तरबियत देकर तैनात किया गया और हर झील पर 7 गार्ड्स मुकर्रर है ताकि कब्जा माफिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। बालापुर के एक मुस्लिम कब्रिस्तान में कब्जे की शिकायत और वहां पर तामीराती सरगर्मियों की इत्तला के बाद सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस कब्रिस्तान का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस मुकाम पर एक कदीम कब्रिस्तान है जिसके तहत 101 एकड़ अराजी है। गुज़िश्ता 15 से 20 साल से इस कब्रिस्तान में मुसलसिल कब्जे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से कब्रिस्तान की बकिया अराजी पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही थी। मुकामी अफराद की शिकायत के बाद सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने आज इसका मुआयना किया। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी इत्तला दी। इंस्पेक्टर और ऑडिटर वक्फ को हिदायत दी गई कि वो फौरी हरकत में आए और कब्रिस्तान की हदबंदी, बाउंड्री वॉल की तामीर के इक़दाम शुरू किए जाएँ। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि कब्रिस्तान की वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी मुसलमानों बिलखुसूस यहाँ के जिम्मेदार काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने शरपसंदों को इंतबाह दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह के बालापुर में मौजूद कदीम कब्रिस्तान को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया गया। यहाँ के तमाम क़ुबूर को ज़मीनबोस कर दिया गया। जैसे ही इसके वीडियो वायरल होने लगे, सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस कब्रिस्तान का दौरा करते हुए इसकी हिसारबंदी का तयक़्क़ुन दिया